हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम्बेडेड गैराज पर। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑब्स्टिकल रोबोट के बारे में। तो ये हमारा एक ऑब्स्टिकल रोबोट है जिसमें हमने आईआर सेंसर का यूज़ करा है। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रखे हैं, तो जब भी हमारा ये रोबोट ऑब्जेक्ट के सामने जाएगा तो आईआर सेंसर उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेगा। देन हमारा जो रोबोट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। तो आज हम ऐसे ही रोबोट बनाने वाले हैं। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो कंपोनेंट्स यू रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ऑब्स्टिकल रोबोट इज एक चैसिस विद 2 मोटर। तो हमें एक चैसिस चाहिए जिसमें हमारी 2 मोटर्स लगी हो। तो ये हमारा एक चैसिस है। एंड हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे जो रोबोट होता है जिनकी मोटर होती है उसके लिए हमें एक ड्राइवर की नीड होती है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं L29 3D मोटर ड्राइवर का। तो इस मोटर ड्राइवर में हम 2 मोटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं जिनको हम M0 और M1 में, और देन इसकी जो D0 D1 पिन है, ये पिन हमारी कनेक्ट होंगी माइक्रो कंट्रोलर से। तो यहाँ पे हम कोई भी माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ESP32 माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ कर रहे हैं। एंड इसमें +5 वोल्ट, ये 12 वोल्ट एंड ये जो 2 पिन है ये हमारी ग्राउंड से कनेक्ट होंगी। तो ये रहा हमारा ESP32 माइक्रो कंट्रोलर। ये एक बहुत अच्छा माइक्रो कंट्रोलर है। तो इसमें बहुत सारी हमारी GPIO पिन है, ADC पिन है, और इसमें हमारी सीरियल कम्युनिकेशंस भी है, UART पिन भी है। एंड ये हमारा वाईफाई ब्लूटूथ बेस्ड वर्क करता है। और हमें एक IR सेंसर चाहिए, 2 IR सेंसर। यहाँ पे हम 2 IR सेंसर लगाने वाले हैं अपने रोबोट को बनाने के लिए। तो ये हमारा पावर एक्सटेंशन बोर्ड है। तो हमने यहाँ पे अपना पावर एक्सटेंशन बोर्ड से उसे पावर सप्लाई देने के लिए हमें अपने माइक्रो कंट्रोलर, IR सेंसर या फिर मोटर ड्राइवर या भी किसी भी चीज़ को जो पावर सप्लाई देनी है हम यहाँ से उसे कॉमन करके देंगे। तो यहाँ पे +5 वोल्ट, 3 वोल्ट एंड 12 वोल्ट, और ये सारी ग्राउंड है। और यहाँ पे हम उसे बैटरी से कनेक्ट करने वाले हैं। जब हम उसे कोड अपलोड करेंगे तो वो हमें अपने हार्डवेयर से कनेक्ट करना होगा। लेकिन जब हमारा ऑब्स्टिकल रोबोट हम बाहर चलाएंगे तो उसे चलाने के लिए बैटरी की नीड होगी। तो यहाँ पे हमने एक बैटरी ली है। तो हम सर्किट डायग्राम देखते हैं कि हमने अपने रोबोट के कनेक्शन किस तरह से करे हैं। तो हेयर इज रोबोट के कनेक्शन। ये मोटर 1 है, ये मोटर 2 है, जिसके दोनों पिन्स हमने M1 और M0 से कनेक्ट करी है L29 3D मोटर ड्राइवर के। अजन इसके जो D0 पिन है वो हमने ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की GPIO पिन 18 और 19 और D1 पिन ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की 22 और 23 पिन से कनेक्ट किया है। बाकी हमने L29 3D मोटर ड्राइवर को हमने +5 वोल्ट, 12 और ग्राउंड हमने पावर एक्सटेंशन बोर्ड से दिया है। ठीक है, तो ये हमारे IR सेंसर है। IR सेंसर को भी हमने VCC और ग्राउंड अपने पावर एक्सटेंशन बोर्ड से दिया है। हमारे जो IR सेंसर की इनपुट पिन है उसको हमने ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की GPIO पिन 15 और 12 से कनेक्ट किया है अपने दोनों IR सेंसर्स को। सो फ्रेंड्स, ये हमारा ऑब्स्टिकल रोबोट है जिसमें हमने यहाँ पे 2 IR सेंसर का यूज़ किया है, IR सेंसर 1, IR सेंसर 2। ये हमारी बैटरी और ये हमारा ESP32 माइक्रो कंट्रोलर और ये हमारा L29 3D मोटर ड्राइवर, जिसके हमने कनेक्शन वैसे किए हैं जैसे हमने आपको सर्किट डायग्राम में दिखाए थे। तो अगर हम इसे इससे कनेक्ट कर दें तो देखिए इसमें पावर सप्लाई। सो फ्रेंड्स, ये हमारा ऑब्स्टिकल रोबोट का कोड है। ठीक है, तो हमने अपने कोड को ऑब्स्टिकल रोबोट नाम की फाइल से सेव कर रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पिन्स के बारे में डिफाइन किया है कि जो हमारा मोटर उसकी हमारी 2 पिन्स, दोनों पिन जो होती है वो L29 3D मोटर ड्राइवर से जुड़े होते हैं। जो उनकी D0 पिन होती है ESP32 माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट कर रखी है। तो हमने इन पिन्स के बारे में डिक्लेरेशन करा है कि मोटर राइट की 0 पिन और मोटर राइट की फर्स्ट पिन को हमने ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की GPIO पिन 18 से कनेक्ट किया है और 19 से कनेक्ट किया है। तो ये मोटर 1 की पिन हो गई। देन मोटर 2 की, तो मोटर लेफ्ट की 0 पिन और मोटर लेफ्ट की 1 पिन ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की 22 और 23 पिन से कनेक्ट किया है। तो जैसे कि हमने आपको डायग्राम में दिखाया था। देन हमने यहाँ पे 2 IR सेंसर लिए हैं। तो IR सेंसर 1, IR सेंसर 2। तो हमारा जो फर्स्ट IR सेंसर है उसे हमने ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की GPIO पिन 15 से कनेक्ट किया है। तो हमने यहाँ 15 डिफाइन करा है। जो सेकेंड है उसे 12 से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे हमने IR स्टेट 1 और 0 ये हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं।
तो ये जो IR स्टेट 1 और IR स्टेट 2 है, ये हमने वेरिएबल्स ये फॉर डाटा रीड करने के लिए, स्टोर करने के लिए, कि जो हमारा IR सेंसर है वो हमें इनपुट पिन है हमारी, तो वो हमें डाटा गिवन करेगा, तो जो हम डाटा रीड करेंगे तो उसे हम IR स्टेट नाम के इस वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे। तो IR स्टेट 1 ये हमारे पहले IR सेंसर के लिए, IR स्टेट 2 ये हमारे दूसरे IR सेंसर के लिए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर IR सेंसर। तो यहाँ पे हम फंक्शंस, यहाँ पे हमने अपने फंक्शन डिक्लेरेशन करे हैं, तो जो हम अपना कोड लिखने वाले हैं वो हम फंक्शंस के रूप में लिखेंगे, कि जब भी हमारा जो रोबोट है उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो तो हम बोलेंगे ये फॉरवर्ड ही चलता रहे, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो थोड़ा बैकवर्ड हो, या राइट मुड़े, या लेफ्ट मुड़े, या राइट बैकवर्ड मुड़े, जहाँ भी उसे हमें मोड़ना है जिधर भी साइड, तो उन फंक्शंस को हम कॉल कराएंगे। तो हमने यहाँ पे उनका फंक्शन डिक्लेरेशन कर रखा है कि वॉइड, अगर हमें उसे फॉरवर्ड चलाना है तो फॉरवर्ड फंक्शन को कॉल कर देंगे, बैकवर्ड चलाना है तो बैकवर्ड फंक्शन को कॉल कर देंगे। अगर हमें राइट फॉरवर्ड मतलब उसका जो राइट पहिया है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, लेफ्ट बैकवर्ड मतलब जो उसका लेफ्ट पहिया है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चले, या राइट पहिया उसका बैकवर्ड डायरेक्शन में चले। आप चाहो तो यहाँ पे बहुत सारे कोड लिख सकते हो कि राइट फॉरवर्ड तो राइट बैकवर्ड हो गया, लेफ्ट फॉरवर्ड हो गया, लेफ्ट बैकवर्ड हो गया, सॉ एंड राइट हो गया, सिंपल लेफ्ट हो गया। तो हम बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी इतने फंक्शंस का ही यूज किया है। तो अब हमने वॉइड सेटअप के अंदर रहते हैं। वॉइड सेटअप के अंदर हमने सबसे पहले अपना बॉड रेट डिफाइन करा है। तो यहाँ पे हमने पिन मोड डिसाइड करा है कि अपनी जो हमारी जो हमने पिन डिक्लेयर करी है कि वो हमारी आउटपुट पिन है या इनपुट पिन है। राइट मोटर की 0 पिन, राइट मोटर की 1 पिन, वो हमारी आउटपुट पिन है। मोटर क्या होती है, हमारी आउटपुट होती है। और सिमिलरली लेफ्ट मोटर की 0 और 1 पिन भी हमारे आउटपुट पिन है। पर एक IR सेंसर क्या है, वो हमें डाटा देता है इनपुट, तो वो एक इनपुट पिन है, तो हमने यहाँ पे इनपुट लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पिन डिक्लेरेशन करा दिया है। अब हम अपने वाइड लूप के अंदर आ जाते हैं। लूप, तो सबसे पहले क्या है कि हम अपने रोबोट को चलाने के लिए सबसे पहले हमें IR सेंसर से ही तो पता करना होगा कि अगर IR कोई ऑब्जेक्ट है, डिटेक्ट कौन करेगा, हमारा IR सेंसर। तो IR सेंसर की अगर आपको वर्किंग जान रही है तो हमने IR सेंसर के ऊपर वीडियो बना रखी है, हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं उसमें। तो सबसे पहले अगर हमें अपना रोबोट किस डायरेक्शन में चलाए, तो सबसे पहले हमें IR स्टेट का पता होना चाहिए कि IR सेंसर ही हमें बताएगा कि सामने ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो हमने IR स्टेट नाम के पहले डिजिटल रीड, जब भी हम किसी वैल्यू को रीड करते हैं, कोई भी वैल्यू, तो हम डिजिटल रीड लिखते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर वो नाम लिखते हैं जिसकी हम वैल्यू रीड करने वाले हैं। तो हम किसकी वैल्यू रीड कर रहे हैं, हम IR सेंसर की, तो उसका नाम हमने IR_1 से करा है, IR_2 से करा है। तो पैरेंथेसिस के अंदर हमें उन IR सेंसर की वैल्यू रीड करनी है, तो हमने वो लिखा है। देन IR स्टेट के नाम के इस वेरिएबल में जाके वो स्टोर हो जाएगी। इसके बाद हमने इसे प्रिंट भी कराया है कि हमें लिखा है IR स्टेट 1 इज इक्वल टू, देन जब हमें प्रिंट कराना होता है जो चीज हम लिख रहे हैं तो हम उन्हें क्वार्ट्स के अंदर लिखते हैं, लेकिन जब हमें किसी सेंसर की वैल्यू को प्रिंट कराना होता है ना, आर्डिनो, अगर हम इसे एक्सप्रेसिव में देखें तो उस तरह से नहीं लिखते। अगर प्रिंट कराना होता है तो हम पैरेंथेसिस के अंदर बिना क्वार्ट्स के उस का नाम लिख देते हैं। तो हमें IR स्टेट का ही तो पता करना है कि जो हमारे IR सेंसर से वैल्यू आएगी वो इस IR स्टेट के नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने उसे प्रिंट करा दिया। सिमिलरली ऐसे ही हमने IR सेंसर 2 के लिए करा है कि डिजिटली हम उसकी वैल्यू रीड करेंगे जो इस IR_state 2 नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। देन उसे हमने प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे अब हमने कुछ कंडीशंस दिए हैं कि भाई कंडीशंस क्या है, कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले हम अपना एल्स देखते हैं कि हमने एल्स में कौन सी स्पेसिफिक कंडीशन दी है। तो एल्स कि अगर IR सेंसर से कुछ भी डाटा ना हो, मतलब डाटा क्या हो, 0 लो पल्स दे रहा है कि उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा जो रोबोट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता रहे, कि बस वो फॉरवर्ड चलता रहेगा अगर उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अब कंडीशन शुरू होती है कि अगर ऑब्जेक्ट हो तब हमारा रोबोट क्या करे। तो जो हमारे IR सेंसर, दोनों IR सेंसर में हमें हाई पल्स दें, कि दोनों IR सेंसर हमने जो लेफ्ट राइट लगा रखे होंगे उनके आगे 1 दोनों के आगे ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो, तो ऐसी सिचुएशन में तो राइट मुड़ सकता है, लेफ्ट टू उसे हल्का तो थोड़ा बैकवर्ड होना होगा। तो हमने उसे पहले बैकवर्ड फंक्शन को कॉल करा दी कि अगर दोनों ही IR सेंसर हाई पल्स देंगे तो बैकवर्ड फंक्शन को कॉल हो जाए। लेकिन एल्स इफ अगर IR स्टेट के फर्स्ट हमारी हाई है एंड देन सेकंड 0 है, कि उसके लेफ्ट साइड कोई ऑब्जेक्ट है बट राइट साइड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें
कि हमारा जो लेफ्ट साइड का जो हमारा टायर है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाए। ठीक है, अगर फिर हमने एक सिचुएशन ये बनती है कि हमारे आयर स्टेट 0 कि फर्स्ट आयर सेंसर 0 हो, सेकंड आयर सेंसर हाई पल्स है, तो उसमें क्या करें, तो राइट वाला टायर है हमारा, तो राइट टायर बैकवर्ड डायरेक्शन में घूम जाए। तो जैसे ही वो बैकवर्ड, अब आप सोचो होगा कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन घूम जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में घूम जाएगा तो सीधी सी बात है कि आयर स्टेट 1 और आयर स्टेट 2 दोनों कैसी पल्स देंगी, लो पल्स देंगी, क्योंकि उनके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हमारा एल्स वर्क करेगा। एल्स क्योंकि एक वाहिल लूप के अंदर लग रहा है, तो एल्स क्या, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। सिमिलरली लेफ्ट बैकवर्ड में ही, क्योंकि जैसे ही वो लेफ्ट बैकवर्ड की तरफ मुड़ेगा तो क्या होगा कि दोनों एयर सेंसर क्या देंगे, हमें 0 पल्स देने लगेंगे, लो पल्स देंगे, जिससे क्या होगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कोड समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे फॉरवर्ड फंक्शन की, अगर हमारे फॉरवर्ड फंक्शन को कॉल हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमने एनालॉग राइट, हमारे जो रोबोट है अगर हम उसे हार्डवेयर से कनेक्ट करेंगे, जब कोड अपलोड करेंगे तो वो एक नॉर्मल स्पीड से चलता है, तो लेकिन जब हम उसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बहुत स्पीड से चल जाता है। तो हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए यहाँ पे PWM का यूज किया है। PWM की जो फॉरवर्ड चले तो पल्स विद मॉड्यूलेशन की, उसके जो टायर्स हो वो 191 की, मतलब 70 अपनी जो 100% पावर में से 75% स्पीड से चले, एंड देन जो उसकी जो बाकी दो मोटर है वो रेस्ट रहे। तो ये हमारा डिजिटल राइट, क्योंकि जब भी हमें किसी मोटर को या कुछ को हाई या लो देना होता है तो उसका फंक्शन होता है डिजिटल राइट। तो डिजिटल राइट, तो मोटर राइट की 0 पिन, मोटर लेफ्ट की 0 पिन, तो जो हमारे राइट और लेफ्ट मोटर की 0 पिन का मतलब है कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, 0 पिन क्या है, फॉरवर्ड, और 1 पिन किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, बैकवर्ड के लिए। पर ऐसा नहीं है कि आपकी कोड जरूरी अगर आप कनेक्शन करो तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो 0 पिन बोली है वो पक्का ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, ये कोई फिक्स नहीं होता। ये हमारे कनेक्शन के ऊपर बात होती है, आपके कनेक्शन चेंज हो सकते हैं। इसके लिए सिंपल है कि हम अपने पिन्स को एक्सचेंज कर देंगे, तो बैकवर्ड वाली फॉरवर्ड हो जाएगी, फॉरवर्ड वाली बैकवर्ड हो जाएगी, बस हमें अपनी पिन्स को इंटरचेंज करना होता है। उसके बाद हम जिसको जो चाहे बना सकते हैं, ये हमारे खुद के हाथ में होता है। आपकी मोटर लेफ्ट की 0 पिन बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, वो 22 पे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पिन्स इंटरचेंज करनी है कि उसको 23 को 22 पे लगा दो, 22 को 23 में लगा दो। इससे क्या होगा, जो फॉरवर्ड थी वो बैकवर्ड बन जाएगी, बैकवर्ड फॉरवर्ड बन जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो फॉरवर्ड स्पिन है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपनी मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, तो हमने उसके दोनों टायर्स की फॉरवर्ड स्पिन को हाई कमांड दे दी, एंड देन उसकी जो बैकवर्ड पिन है उन्हें लो कमांड दे दी। तो यहाँ पे हमने थोड़े पल्स विद मॉड्यूलेशन से उसके स्पीड को कंट्रोल करा है। तो हमें हमारे सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होके दिखाएगा कि फॉरवर्ड। इफ ये बैकवर्ड किसके लिए था, कि अगर हमारी दोनों की दोनों सेंसर हाई स्टेट दे तो क्या हो, वो बैकवर्ड फंक्शन को कॉल हो जाए, वो बैकवर्ड चलना शुरू कर दे। ये रहा हमारा बैकवर्ड फंक्शन। तो इसके लिए क्या है, बैकवर्ड चलने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारे राइट और लेफ्ट मोटर की 0 पिन है उन्हें हमने फॉरवर्ड बनाया है, जो 1 पिन है उन्हें हमने बैकवर्ड बनाया है। तो सिंपल, हमने उनने दोनों पिन को हाई हाई कर दिया है, बाकी को लो कर दिया है। यहाँ हमने डिले दिया है, तो अगर यहाँ पे हम डिले नहीं लगाएंगे तो हमारा जो साइंस रोबोट है वो एक लूप में फंस जाएगा। जस्ट लाइक आप इमेजिन करो कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ही दोनों सेंसर्स ने हाई कमांड दी तो बैकवर्ड फंक्शन को कॉल हो गई। जैसे ही बैकवर्ड फंक्शन को कॉल हुई तो वो पीछे चलना शुरू हो गया। फिर अचानक से हमें लो कमांड मिलनी शुरू हो जाती है कि ऑब्जेक्ट नहीं है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आयर सेंसर की रेंज से दूर हो जाएगा। तो क्या देगा आयर सेंस, पल्स 0 0 लो पल्स देगा। तो फिर क्या करेगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा, फिर से फॉरवर्ड जाएगा तो फिर से हाई पल्स मिलेगी तो बैकवर्ड जाएगा, फिर लो मिलेगी तो फिर वो फॉरवर्ड जाएगा। तो इस तरह से वो एक लूप में हो जाएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड, कि उसे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये एक लूप हो गया। इस लूप को करने के लिए कि थोड़ी देर वो एक डिले के अंदर है, 1 सेकंड के लिए, तो हमने यहाँ पे डिले दिया है। हमें प्रिंट करें ऑब्स्टिकल डिटेक्ट और बैकवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद हमने राइट फंक्शन को कॉल किया। उसके वो क्यों कॉल किया हमने राइट फंक्शन को, वो इसलिए कॉल किया जब भी हमारा रोबोट इस डिले से बाहर निकलेगा तो फिर क्या होगा, उसे लो पल्स मिलेगी, या लो पल्स मिलेगी तो क्या होगा, वो फिर से फॉरवर्ड चलेगा। देन उस डिले का कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि वो फिर से उसी लूप में फंस गया। तो हमने राइट फंक्शन को कॉल करी कि वो थोड़ी डिले में बैकवर्ड होके राइट डायरेक्शन में मुड़ जाए। तो राइट डायरेक्शन के लिए हमने यहाँ पे कोड लिखा है, ये हमारी राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन के लिए क्या करा है हमने,
कि मोटर राइट की जो 0 पिन है उसको हाई कर रहा है कि जो फॉरवर्ड पिन है वो राइट बैकवर्ड हो 1 सेकंड की डिले के अंतराल के लिए, देन वो राइट डायरेक्शन में मुड़ जाए, बाकी सारी पिन लो हो। तो ये हमारा स्पेशल केस है, क्योंकि अगर हमने ये नहीं लगाया तो वो एक लूप में ही फंस जाएगा। तो उसकी वो हल्का सा जैसे ही वो राइट डायरेक्शन में मुड़ेगा तो वी डोंट नो, अगर ऑब्जेक्ट है तो वो डिटेक्ट कर लेगा कुछ भी, पर उस लूप से बाहर निकल जाएगा, वो इतना पता है। अब हम अपनी नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ जाते हैं। तो आईआर सेंसर फर्स्ट वाला हाई ऑब्जेक्ट दे, सेकंड लो दे, कि अचानक से बस उसके लेफ्ट कॉर्नर पे कोई ऑब्जेक्ट है पर राइट कॉर्नर पे नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, वो लेफ्ट बैकवर्ड की लेफ्ट साइड से वो पीछे मुड़ना होना शुरू हो जाए, तो लेफ्ट बैकवर्ड वाले फंक्शन को कॉल हो जाए। तो हमारी 1 1 पिन कौन सी होती है, बैकवर्ड, और कौन सी पिन, लेफ्ट, तो हमने उसे हाई कर दिया, बाकी सब लो। तो लेफ्ट बैकवर्ड हो गया, यहाँ पे हमने प्रिंट कराया लेफ्ट बैकवर्ड सॉफ्ट। तो यहाँ पे हमने डिले का यूज करा है 15। अब यहाँ पे हमने डिले को ज्यादा क्यों करा, क्योंकि अगर वो लेफ्ट बैकवर्ड होगा तो फिर से पल्सेस क्या, हमारे एयर सेंसर की स्टेट चेंज हो जाएगी। स्टेट चेंज होने का मतलब है कि वो लेफ्ट बैकवर्ड में पूरी तरह से जाएगा ही नहीं, इससे पहले कुछ कोई और कमांड आ जाएगी, रोबोट एक लूप से में फंस जाएगा, वो ढंग से वर्क ही नहीं करेगा कि अचानक से दूसरी स्टेट आ जाएगी कि दोनों सेंसर लो स्टेट दे रहे हैं, तो फिर वो राइट डायरेक्शन में नहीं घूम के लेफ्ट बैकवर्ड में ना जाके फिर से फॉरवर्ड में जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिले दिया है कि एटलीस्ट 1.5 सेकंड के लिए वो लेफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए, जिससे आयर सेंसर की स्टेट चेंज हो तो उसके बाद वर्क करना शुरू कर दे। सिमिलरली अगर राइट साइड हमारा हाई मिले तो क्या हो, राइट बैकवर्ड फंक्शन को कॉल हो जाए। यहाँ पे हमने वही लॉजिक का यूज करते हुए 1.5 सेकंड का यहाँ पे हमने डिले दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है राइट बैकवर्ड सॉफ्ट। तो हैव यू गॉट, आपको कोड समझ में आ गया होगा। तो ये कोड बहुत इजी है, बहुत इजी करने के लिए कि अगर हमारे दोनों एयर सेंसर हाई हैं तो क्या हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए देन राइट मुड़ जाए, जो उस लूप में ना फंसे। अगर दोनों हाई एयर सेंसर लो ऑब्जेक्ट दे रहे हैं तो क्या हो, हमारा वो फॉरवर्ड चलते रहे, जब कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो क्या करेगा, वो सीधा चलना शुरू कर देगा। लेकिन अगर उसके राइट साइड कुछ ऑब्जेक्ट है बट हमारे रोबोट के लेफ्ट साइड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सिचुएशन में क्या करे, वो राइट बैकवर्ड हो जाए, हल्का सा बैकवर्ड, और वो डिले के अंदर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर से वो क्या पता 0 0 मिले या फिर कुछ और मिले, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू कर देगा। तो चलिए अपने कोड को हम अपलोड करते हैं, देखते हैं एग्जीक्यूशन। तो ये हमने अपने इस पे 32 माइक्रो कंट्रोलर को पावर सप्लाई दे दिया। तो हमारा ये कॉम, ये देखिए इसमें कॉम 6 एलोकेट कर लिया इसको। तो हमारा पोर्ट भी ठीक है। अब अपने कोड को हम अपलोड करते हैं। हमारा कोड अपलोड हो रहा है, इसे बूट करना होगा। देखिए हमारा कोड हमने बूट भी कर दिया, तो हमारा कोड अपलोड हो चुका है। तो हमने सीरियल मॉनिटर को ऑन कर लेते हैं। देखिए आयर स्टेट 0, और अगर हम इसे उठाएंगे क्योंकि हमने इसमें PWM का यूज किया है तो फॉरवर्ड में बहुत मंदा चल रहा है। इसको अच्छे से दिखाते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, आयर स्टेट हमारी 0 आ रही है और हमारा रोबोट फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। ये हमारे आयर सेंसर है। अगर हम अपने आयर सेंसर्स के आगे, ये देखिए ऑब्स्टिकल डिटेक्ट और बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया, क्योंकि हमने अपने दोनों आयर सेंसर को दे रखे हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जो हमारा रोबोट था वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलता जा रहा था, क्योंकि जबकि हम आयर सेंसर की जो स्टेट हमने हाई कर दी थी, उसके बाद भी जो सीरियल मॉनिटर पे जो प्रिंट हो रहा था वो ठीक हो रहा था, हमारे फंक्शंस ठीक वर्क कर रहे थे। पर लेकिन जो हमारा रोबोट था वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता जा रहा था। वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें PWM का यूज किया है। PWM के अकॉर्डिंग जो उसकी फॉरवर्ड पिन है उनको हमने हाई कर दिया है, देन बाकी 2 पिन को लो कर दिया है, 0 कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा। तो जैसे ही दूसरे फंक्शन को कॉल होती है तो कॉल होने पर वहां पे PWM के अकॉर्डिंग वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वर्क कर रहा है, क्योंकि हमने वहां पे दूसरी दोनों पिन को लो कर दिया है। अगर आप PWM का यूज कर रहे हो तो उसके लिए हमें हर फंक्शन में PWM लगाना होगा। ऐसे नहीं कि हम एक में लगाएंगे तो वो गलत वर्क करेगा, इसलिए मैं यहाँ से इस PWM को हटा देती हूँ।
फ्रेंड्स हमारा कोड अपलोड हो गया है। फिर से पीडब्ल्यूएम हटाने के बाद सीरियल मॉनिटर हम ऑन करते हैं तो देखिए हमारे दोनों आईआर सेंसर पे कोई आउटपुट नहीं है। तो हमारे जो दोनों टायर्स हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं। इफ अगर मैं इनको तो देखिए कि ऑब्स्टिकल डिटेक्ट और बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं और देन स्पेशल फंक्शन वो राइट हो रहा है। तो वहां पे राइट हमें इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हमने राइट में कोई डिले नहीं दिया था, पर ये राइट हो रहा है। जब आपको एग्जीक्यूशन दिखाएंगे तब वो दिखेगा। अगर हम एक आईआर सेंसर को दूं तो वही लेफ्ट बैकवर्ड, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। अगर हम राइट को दें तो राइट को दें तो राइट बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। अब इसका एग्जीक्यूशन हम आपको अच्छे से करके दिखाते हैं। अब कोई पल्स नहीं है तो ये हाई। फ्रेंड्स ये हमारा ऑप्टिकल डिटेक्टिंग रोबोट और यहाँ हमने इसके लिए हिंड्रेंस ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं जिनको ये डिटेक्ट करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं।